हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त। तो स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप बीटा-एससीजी इंजेक्शन लेने की सोच रहे हैं या भी आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो आज के इस वीडियो में वो सारी ज़रूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं। बीटा-एससीजी का इंजेक्शन कब लिया जाता है, क्यों लिया जाता है और इसको लेने के कितने समय बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और कब प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं इस इंजेक्शन को लेने के बाद, और डॉक्टर क्यों सलाह देते हैं इस इंजेक्शन को लेने की, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। और इसके रिगार्डिंग आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी आए हैं, तो उसका भी रिप्लाई जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है जो लोग प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और वो अभी तक कंसीव नहीं कर पाए हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको यूज़फुल लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। बीटा-एससीजी का जो इंजेक्शन होता है ये एक हार्मोनल इंजेक्शन होता है। बीटा-एससीजी जो है होता है ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और अगर आप सक्सेसफुली कंसीव कर लेते हैं तो ये हार्मोन जो है बीटा-एससीजी ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि आपके ब्लड में और यूरिन में आता है। जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं और आप यूरिन टेस्ट करते हैं तो आपका वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरली बीटा-एससीजी हार्मोन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी लोग कराते हैं जिनका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, उन्हें सिम्टम्स दिखते हैं, पीरियड भी मिस हो जाते हैं, तो ब्लड टेस्ट कराने पर भी इस हार्मोन का पता चल जाता है। अब कई बार होता है कि लोग लंबे समय से प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रहे। दूसरी बात कि उनके जो एग का साइज़ है वो बहुत छोटा है, वो मैच्योर साइज़ का एग नहीं हो पा रहा, ओव्यूलेशन उनका ठीक से नहीं हो रहा है क्योंकि पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं। ऐसी कई दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। ऐसे केसेस में जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर बीटा-एससीजी इंजेक्शन की सलाह देते हैं। बीटा-एससीजी इंजेक्शन जो होता है ये एक हार्मोनल इंजेक्शन होता है। इसे लेने के बाद अगर आपके एग का साइज़ मैच्योर नहीं हो रहा, जो कि मैच्योर एग का साइज़ होता है 18 से 24 तक के बीच का होना चाहिए। ये एक मैच्योर एग साइज़ होता है जो कि फर्टिलाइज़ होकर के अच्छा एम्ब्रियो, अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो बनता है। अब अगर इससे कम साइज़ का अगर एग बन रहा है और इस वजह से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, तो इस इंजेक्शन को लेने के बाद एग का साइज़ मैच्योर हो जाता है। और ये जो इंजेक्शन है ये दिया कब जाता है? ये इंजेक्शन आपको जब पीरियड ओवर हो जाता है, पीरियड के 10 से 15 दिन के बीच में दिया जाता है। इस इंजेक्शन को लेने के बाद, क्योंकि ये जो 10 से 15 के दिन का जो समय होता है ये ओव्यूलेशन के लिए ख़ास समय माना जाता है। इस इंजेक्शन को लेने के बाद जब आपका ओव्यूलेशन प्रोसेस शुरू होता है तो एग का जो साइज है वो मैच्योर हो जाता है। और जब आप रिलेशन बनाते हैं, जब डॉक्टर आपको अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाने को कहते हैं इस इंजेक्शन को देने के बाद, और जब आप रिलेशन बनाते हैं तो स्पर्म एग का मीट होता है और एग फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो बनता है। अब इस इंजेक्शन को लेने के बाद ख़ास सवाल जो पूछा जाता है कि सिम्टम्स कब दिखने शुरू होते हैं प्रेगनेंसी को और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। तो इस इंजेक्शन को लेने के बाद जब आप रिलेशन बनाते हैं और अगर सक्सेसफुल आपका इम्प्लांटेशन हो गया है तो सिम्टम जो हैं वो आपको पीरियड आपके आने से पहले दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स फ़ील होने लगेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई प्रेगनेंसी सिम्टम्स ना फ़ील हो और सिर्फ आपके पीरियड्स मिस हो जाएं और प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आ जाए। दूसरा, एक इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये भी एक सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का ही। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हमने इंजेक्शन लिया था और क्या हमारे पीरियड्स आ गए। तो थोड़ा सा सब्र करें, वेट करें, देखें कि जो आपको स्पॉटिंग हो रही है वो किस टाइप की हो रही है, क्या वो पीरियड जैसी हो रही है। अगर वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो वो डार्क ब्राउन कलर की, या हो सकता है कि कुछ हल्के ब्लैक कलर की भी हो सकती है, पर वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, उसमें पैड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इंजेक्शन लेने के बाद आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, अगर आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स दिखे उसके बाद आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हुई, तो फिर ऐसे केस में डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जिनसे आपने इंजेक्शन लगवाया है उनसे एक बार ज़रूर आपको कंसल्ट करना चाहिए कि इंजेक्शन लेने के बाद जो ब्लीडिंग हो रही है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है या फिर वो पीरियड्स आ गए हैं इस वजह से हो रही है। अब इस बात होती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इस इंजेक्शन को लेने के बाद कितने चांसेस होते हैं, सक्सेसफुल चांसेस कितने होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो देखिए, इंजेक्शन लेने के बाद जिन लोगों के एग का साइज़ मैच्योर नहीं होता, मतलब छोटे छोटे एग बनते हैं, इस वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते, तो हो सकता है 1 से 2 मंथ आपको लग जाए
ये इंजेक्शन लेने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होने में। अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि आपको थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, कुछ और प्रॉब्लम है, यूटेराइन सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वेट और ज़्यादा करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, सब कुछ ठीक है, सिर्फ ओवल्यूशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये इंजेक्शन लेने के बाद आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं जल्दी। तो ये एक हार्मोनल इंजेक्शन है जो कि आपकी बॉडी में अगर नेचुरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बीटा एससीजी हार्मोन, तो ये आपको डॉक्टर आर्टिफिशियली लगाते हैं इंजेक्शन, ताकि वो हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी में बनने लगे, आपका एग मैच्योर हो और आप जल्द से जल्द गर्भधारण कर लें। तो ये थी आज की वीडियो में सारी जानकारी, बीटा एससीजी का हार्मोन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, क्या रीज़न होते हैं और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। ये वीडियो जो है ये आपकी क्वेरीज़ पे था। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज़ हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए नए मिलते हैं वीडियो में नई खास जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।